मैडम ने सवाल उठाया कि स्कैफोल्डिंग क्या चीज होती है। स्कैफोल्डिंग अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मचान प्रदान करना। मचान किस लिए बनाते हैं? मुझे इस दीवार के ऊपर चढ़ना है, रात में खेत की रखवाली करनी है तो एक मचान बना दिया जाता है। कहीं चढ़ना ऊपर तो 2-3 स्टेप बना, जिसको जुगाड़ कहते हैं, पाड़ बांधना कहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी पहुंच आसान हो जाती है। तो जब बच्चे से हम बातचीत करते हैं, बच्चे को हम गुणा भाग सिखा रहे होते हैं और बच्चा उसमें कहीं अटक रहा होता है। एक हमने इबारती सवाल दे दिया, उसको इबारती प्रश्न पूछा, बच्चा उसकी भाषा को समझ नहीं रहा है। बच्चे को छोड़िए, अभी हम आपसे एग्जाम्पल देते हैं। एक कोई साथी गणित का एक प्रश्न पूछे मुझसे जिसमें पूर्व ज्ञान जुड़ा हो, मेरा पूर्व ज्ञान जुड़ा हो। अब अगर आपसे सवाल कहा गया कि एक सवाल बनाइए और मुझसे पूछिए कि जिसमें मेरा पूर्व ज्ञान जुड़ा हो, गणित का सवाल पूछिए, तो पूछे मुझसे फौरन फटाफट। तो अब आपको दिक्कत हो रही है। अब आपके किसी साथी ने बता दिया कि ऐसा करिए, ऐसा पूछ लीजिए, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा कह दीजिए। वो खुद नहीं पूछे पर वो दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। ये जो मोटिवेशन प्रदान किया जा रहा है, ये जो सहायता प्रदान की जा रही है, छोटी छोटी सहायता दी जा रही है ताकि हम अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं, इसे ही मचान उपलब्ध कराना कहते हैं। बच्चे को आपने सवाल पूछा, 5 रुपए राम के पास है, 15 रुपए श्याम के पास है। दोनों ने मिल करके एक दुकान खोली, लाई चने की दुकान खोली। दिन भर में लाई चना बेचा और उनको 40 रुपए प्राप्त हुए। शाम को उन्हें अपने पैसे का बंटवारा करना है, तो कैसे करेंगे बंटवारा, कौन कितना कितना लेगा, ऐसे आपने सवाल पूछ लिया। तो इसमें क्या हो गया, पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या होगा कि इसको जोड़ना आता होगा। 5 और 15 जोड़ेगा 20 हुआ, फिर कुल बिका 40 रुपए का। अब फायदा कितना हुआ तो घटाना भी उसको आता होगा। 40 में से 20 घटाएगा, 20 पर फायदा हुआ। अब उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको रेशियो करने में 5 और 15, एक का 5 था, एक का 15 था, कितने कितने परसेंट में लोगों मिलाया था। तो 20 का 5 कितने परसेंट हुआ, 25%। तो ओवरऑल जो है जब 20 रुपए की लागत लगाई थी और 20 रुपए फायदा हुआ, तो लागत जितनी लगाई जितने तो बांट देते हैं। तो एक ने 5 लिया, एक ने 15 ले लिया। तो इसमें क्या हुआ, उसका पूर्व ज्ञान दिखाई दे रहा है। अब अगर बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको समझाएंगे, थोड़े से हिंट देंगे और वो करने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मंच सहायता प्रदान करना, मचान प्रदान करना, ताकि बच्चा उस लक्ष्य को हासिल कर सके। क्लियर? और क्या सवाल था? निपुण भारत मिशन में, अभी निपुण भारत मिशन में केवल कक्षा 1, 2, 3 की बात की गई। क्यों ऐसा? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया, 1, 2, 3 की बात क्यों की गई है? क्योंकि जब 2020 में कोरोना आया, उससे लगभग 2-3 साल ही पढ़ाई बाधित हुई, तो उसमें 1, 2, 3 के बच्चों को ज्यादा नुकसान माना गया, इसलिए 1, 2, 3 को फोकस किया गया। तो 1, 2, 3 के बच्चों में भाषा और गणित की दक्षता अगर हासिल हो जाएगी तो बच्चे आगे पढ़ लेंगे। पहली बात। 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़ाने से मना नहीं किया गया है, उनके कोर्स के मुताबिक पूरी पढ़ाई करनी है। 22 सप्ताह तक केवल एक लक्ष्य करना है कि आपका जो टाइम टेबल स्कूल का बना हुआ था उसमें शुरू के 3 कालांश कक्षा 1, 2, 3 में और बाद के 3 कालांश, 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा कालांश कक्षा 1, 2, 3 में भाषा और गणित का रिजर्व कर दिया गया है। शेष टाइम टेबल आप अपने स्कूल को चलाते रहिए और अपने प्रयासों से कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों को आगे पढ़ाते रहिए। जब भी कभी आकलन करना हो तो सीखा क्या हमने कि 1, 2, 3 के बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास कोर्स मटेरियल आ रहा है। शिक्षा संदर्शिका आपको दी गई है, शिक्षा संदर्शिका में देख देख करके आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। चौथे सप्ताह के पहले दिन, पहले क्लास में कौन सी शिक्षण योजना पढ़ानी है, किताब में दे रखा है, अपने मन से नहीं करना है। उस संदर्शिका में आपको पलटना है। 9वां सप्ताह चल रहा है, दूसरा दिन है, तो 9वें सप्ताह के दूसरे दिन भाषा में क्या पढ़ाना है कक्षा 1 में वो लिखा हुआ, उसमें वही पढ़ाना है। और इस तरह से जब आप 3-4 दिन पढ़ा लेंगे, 5वें दिन समीकरण और आकलन करेंगे, तो आकलन उसी चीज से करेंगे ना जो आपने पढ़ाया है। तो इसीलिए उसी हफ्ते की बनी हुई एक आकलन प्रपत्र भी लगा हुआ उसमें। जो बच्चे लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके उनको लक्ष्य प्राप्त कराना है, उसके लिए रेमेडियल करना है, तो रेमेडियल का काम भी उसमें दे रखा है। जो पढ़ा दिया गया उसकी पुनरावृत्ति करानी है, जो बच्चे लक्ष्य हासिल कर लिए उनको पुनरावृत्ति करानी है, रिवीजन कराना है, तो रिवीजन कराने के लिए भी कार्य योजना उसमें बनी हुई है। आपको बस केवल ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी कार्य योजना किस हफ्ते, किस दिन, किस कालांश, किस विषय के लिए है। सब कुछ उसमें दे रखा है और उसको कर लिया। सारे किए गए काम को ट्रैकर में भरना है।
जब जब आप साप्ताहिक आकलन करेंगे ट्रैकर में टिक कर देंगे साप्ताहिक आकलन इस सप्ताह का कर लिया गया। जब सावधिक आकलन करने की बारी आएगी तो सावधिक आकलन कर लीजिएगा, उसको भी टिक कर दीजिएगा। बच्चों को कार्यपुस्तिका दी गई है, बच्चे कार्यपुस्तिका को भरते हैं, काम करते हैं, हल करते हैं, तो बच्चे खुद भी अपने ट्रैकिंग करेंगे। और मैंने सीख लिया नाम का एक पत्र रखा हुआ ट्रैकर में, उसमें टिक कर देंगे मैंने सीख लिया। जब बच्चे उस कार्यपत्र को कर लेंगे अर्थात पुस्तिका को हल कर लेंगे तो टिक कर लेंगे मैंने कर लिया, मैंने सीख लिया। ये पूरा कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन का। उसमें बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का अकाउंट नंबर होना चाहिए। शासन ने देखा कि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसने कुछ चिंता बरती और कहा कि उसके अभिभावक का आधार कार्ड, उसका अकाउंट नंबर ले लीजिए। और आप लोगों ने अपने तमाम प्रयासों से इसको इकट्ठा करके काफी कुछ काम कर लिया। कुछ विद्यालयों में 2, 3, 4, 5, 6 कहीं पर कुछ ज्यादा संख्या में लोग भी बचे हुए हैं, वेरीफाई नहीं है, वेरीफाइड है तो वो लिंक नहीं है, उनका आधार सीडेड नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को जान लीजिए। सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए या अभिभावक का आधार कार्ड होना चाहिए। एक आधार कार्ड पे नंबर पर एक ही बार पैसा जाएगा, ये आपको पता है, इसीलिए इसको जोड़ा गया है। आधार कार्ड में पैसा तभी जाएगा जब आधार कार्ड बैंक में सीडेड होगा। सीडेड का मतलब होता है कि ये सीडिंग करने का काम बैंक कर्मचारी का है, शिक्षक का अभिभावक से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं कि सीडिंग के काम के लिए आपको अपना अकाउंट नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर बैंक को उपलब्ध कराना होता है। बैंक चाहे तो कागज पर नोट कर ले, बैंक चाहे तो फोटोकॉपी मांग सकता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। ज्यादातर बैंकों में फोटोकॉपी मांग लिया जाता है, तो आधार कार्ड की और पासबुक की फोटोकॉपी मिला के दे दीजिए, बैंक सील कर देगा।